वही यस्टरडे, ओ हो क्या ही दिवाली थी। मतलब मेरे को लगता है कि इंडियन रेसलिंग फैंस यानी कि ये जो कम्युनिटी है हम लोग की, इसमें एक तरह से ये हम लोगों की दिवाली ही थी। कल जिस तरीके से सर्च फॉर मर्च को ट्रेंड किया गया, 50,000 प्लस ट्वीट्स एंड ट्रेंडिंग पे आना, स्पोर्ट्स सेक्शन के ट्रेंडिंग पे आना, कॉम्बैट सेक्शन के ट्रेंडिंग पे आना, थिंग्स लाइक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और न जाने कितनी चीजों को पीछे छोड़ना। ट्रिपल एच तुम्हारे कानों में एक बार भी जू नहीं दौड़ी कि इस पर मैं कुछ बोल दूं? है गलत है ये, मेरे को चीज गलत लगी। उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एंड मैंने देखा कि काफी लोग हताश भी थे, बट इसमें कोई निराश होने वाली बात थी नहीं। जब ऐसी युद्ध होते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे मैचेस हारे जाते हैं और इसको मैं हार भी नहीं कंसीडर करूंगा। इट इज वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट प्लान्स और इसमें बहुत बड़ा रास्ता है, तो ऐसी छोटी मोटी अटकलें आएंगी, लेकिन हमें तो क्या, हमें तो डटे रहना है। हमें बस सामना करना है ट्रिपल एच और इनकी कंपनी का। एंड एक दिन डेफिनेटली यहाँ पर कोई चेंज आने वाला है, दैट इज बिकॉज ऑफ अस। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करने वाला। तो इसीलिए कल डेफिनेटली अच्छा लगा देखकर किस तरीके से सपोर्ट आया था। अमेजिंग वर्क बडीज। एंड कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम किसके साथ मजाक कर रहे हैं? इट्स ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड 3D डूराक्स। अगर वो नहीं होता तो फिर क्या ही था, कुछ नहीं था। कम ऑन। चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट, ये क्या हो रहा है? वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड रिव्यू, क्या हो रहा है? वेलकम टू द मोस्ट एंटिसिपेटेड रिव्यू शोज इन द इंडियन रेसलिंग फैंस कम्युनिटी। वेलकम टू स्मैकडाउन रिव्यू। वेल, जितना एंटिसिपेटेड ये होगा, आई डोंट थिंक सो कि उतनी एंटिसिपेटेड आज की स्मैकडाउन थी, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट अप टू द मार्क। रोमन रेंस नाम की ईंट अगर दे, ओ भाई, आई रियली होप कि ये माइक पे कैप्चर ना कर रहा हो, कोई बीन बजा रहा है बहुत तगड़े से। चलो उसको आज इग्नोर करते हैं, उसको बैकग्राउंड थीम समझ लेना। मतलब रोमन रेंस की नाम की ईंट अगर दीवार से निकल जाए तो पूरी दीवार ढहती हुई दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होता है। आज की स्मैकडाउन में हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। रोमन रेंस वॉज नीदर एडवर्टाइज्ड नॉर ही वॉज देयर, तो ऐसे में कोई मतलब नहीं बनता था स्मैकडाउन को देखने का। बट देन यू हैड ए मतलब, बेली, आर यू किडिंग मी? नटालिया वाज देयर। इफ नटालिया इज देयर तो कैसे स्मैकडाउन को छोड़े बताओ? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हैं? एक तो जॉन सीना और एक नटालिया, यही दो बंदे जिनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और आप कह रहे हो कि मैं नटालिया को ना देखूं? क्या बात कर रहे हो यार, इसके लिए तो सबसे पहले देखेंगे। बट क्या, जो शो की शुरुआत हुई थी सैमी ज़ेन एंड सोलो सिकोआ वर्सेस रिकोशे एंड मैडकैप मॉस से। That match was good, not gonna lie, and the way Solo Sikoa has improved, मतलब मेरे को लगता है कि NXT में एक टाइम पे ऐसा था, मेरे को लगा था कि शायद अभी वो मेन रोस्टर रेडी नहीं है, एंड as soon as he came, पता नहीं समोन्स के ब्लड में क्या है, इंजेक्शन ठूस के डाल देते कि ये लो रेसलिंग नाम का इंजेक्शन है, एंड नाउ यू आर रेसलिंग रेडी। फॉर सम रीजन ये इन फैमिली में दौड़ रहा है। सोलो सिकोआ एक अलग ही कैरेक्टर दिख रहा है मेरे को, तो वो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन अभी से दिख रहा है। कितने ऐसे सुपरस्टार है जो कितने टाइम से WWE के अंदर है, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, बट सोलो सिकोआ के बारे में मैं ऑलरेडी बोल सकता हूँ। उसके पास सारे एडवांटेजेस है, बंदा लड़ भी लेता है, बंदे के पास कैरेक्टर है, बंदे के पास ब्लड लाइन का सपोर्ट है, और क्या चाहिए। बट उससे भी बड़ी बात, इस मैच के अंदर मैं जरा भी, आई डोंट नो, आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से लोग बेबी फेस को इसमें सपोर्ट कर रहे होंगे, बट फॉर मी आई वाज डेफिनेटली सपोर्टिंग सैमी ज़ेन की टीम। वेयर एवर सैमी ज़ेन इज गोइंग आई एम गोइंग देयर, आई डोंट केयर बडी वेयर आर यू गोइंग, बस आपका पाथ पे हमें चलना है। आपने हमें प्रसन्न कर दिया, आपको भी मर्चेंडाइज मिली थी, हमें भी मर्चेंडाइज ही चाहिए। वरना सैमी ज़ेन के इस वाले मैच में सैमी ज़ेन की टीम ने मैच जीता थैंक्स टू सोलो सिकोआ, जिसमें उन्होंने चेयर से मारा और उसके बाद भी अटैक करने लग गया। सैमी ज़ेन से कंट्रोल नहीं हो रहा था सोलो सिकोआ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं इन दोनों की जोड़ी कुछ ज्यादा ही हिट ना हो जाए, कि मतलब सैमी ज़ेन तो थोड़ा चिल वाला बंदा है, मीनवाइल सोलो सिकोआ रेड हॉट हेडेड वाला है और उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मे बी ये कुछ बड़ी चीज़ों पे जा सकता है। और इसका सेकंड चीज भी ये भी है कि क्या पता सैमी ज़ेन इस तरीके से सोलो सिकोआ को ऊपर चढ़ा के सीधा नीचे गिरा दे। मे बी ही इज ट्राइंग टू फाइंड दोज क्रैक्स इन द ब्लड लाइन, जो कि जे ऊसो को मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा है। हमने बैक स्टेज में देखा किस तरह से जे ऊसो ने बताया कि तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, तुम मेरी फैमिली को बेवकूफ़ बना सकते हो, बट मैं तुम्हारे अंदर से देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एंड हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, बिकॉज जे ऊसो माइट बी ट्रू, यू नेवर नो। क्या पता जे ऊसो जो भी सोच रहे हैं वो एक्चुअली में सच हो, क्या पता जे ऊसो की बातें सच निकल जाए और सैमी ज़ेन इज द वन हु इज गोइंग टू बिट्रे द ब्लड लाइन एंड इज गोइंग टू बी द रीजन फॉर रोमन रेंस टाइटल लूजिंग। एंड
अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जे उसो को लोग भगवान कंसिडर करेंगे कि देवता आपने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, ये कैसे हुआ था, रोमन रेंज तो पैर छू के आएगा, हेलो जे जी कि ये आपने तो पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टोरी लाइन अच्छी है और इसको मतलब जे उसो को ट्रस्ट अब आना ही नहीं चाहिए सैमी ज़ेन पे, क्योंकि अब कोई पॉइंट नहीं बनता है सैमी ज़ेन पे ट्रस्ट आने का अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा ही मैच जे उसो को जितवा दे तो अलग ही बात है। बट आई गेस अगेन रोमन रेंज भले ही एब्सेंट हो बट सैमी ज़ेन ने अपने सेगमेंट्स तो एटलीस्ट ब्लड लाइन के सेगमेंट्स संभाल के रखे। अगर सैमी ज़ेन ना होते तो मेरे को नहीं लगता कि सोलो सिक्वेंट उसोस के पास वो सक्षमता थी स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से कि वो आगे कंसीडर कर सकते थे कि वो बिना रोमन रेंज के भी चल पाए। तो आई थिंक सैमी ज़ेन का फैक्टर ऐड होना ब्लड लाइन में बहुत एक अलग एक्स फैक्टर डालता है। बाय द वे एले नाइट का भी अच्छा लगा मेरे को कि मैक्स डुप्री जो है मोस्ट प्रोबेबली एले नाइट बनने वाला है, क्योंकि फोड़ दिया उसने जो मासुआ था, वो बड़ा पोज दे रहे थे फालतू का, तो उसने जो है एक हाथ मार के उसको गिरा दिया एंड अपेरेंटली नाउ एले नाइट इज कमिंग एंड दैट इज द पार्टी टाइम बिकॉज नेक्स्ट स्मैकडाउन इज ऑलरेडी बिग। व्हेन आई से बिग ब्रो, नॉट जस्ट बिग बट बिग। और एक्सट्रीम रूल्स से पहले की आई थिंक लास्ट स्मैकडाउन है ये, तो उसमें वैसे भी बड़े बड़े मैचेस ऑलरेडी अनाउंस्ड है एंड आई थिंक रोमन रेंज इज आल्सो कमिंग टू, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट डील नेक्स्ट वीक। तो ये जो इस हफ्ते की फीकी सी स्मैकडाउन हुई है इसका पूरा बदला हमें नेक्स्ट वीक निकलते उतरते देखने को मिल जाएगा एंड आई रियली होप कि एले नाइट भी तभी देखने को मिले। नॉट ओनली दैट, हमें थ्रू आउट द स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रे वाइट देखने को मिले, उनके हिंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने सैमी ज़ेन के सेगमेंट में देखा, सॉरी सैमी ज़ेन के मैच में देखा कि उसमें अंधेरा हो गया था एक टाइम पे, और एक टाइम पे हमने देखा कि इस तरह से माइकल कॉलर जब उनका शॉट आया था तो पीछे से एक बंदा आया था, उसने चार्ट पेपर पे कुछ तो लिखा था, जो भी लिखा था वो उसको लेके वो वापस चला गया था, और जो वो चीज़ लिखी थी वो ब्रे वाइट ने एक बार अपने ट्विटर पे ट्वीट की हुई थी। तो जितने भी इनडायरेक्शंस आ रहे हैं या फिर कैरिन क्रॉस का जो बैक स्टेज का प्रोमो था उसके बाद जो QR कोड आया था, सब में से ब्रे वाइट ही क्लियर निकल के आ रहा है। एंड अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्रे वाइट को अब WWE में आना भी है या फिर उन्होंने जो पहले के प्रोमोस किए कट किए हुए हैं उनसे उनको कनेक्शंस बनाने हैं ताकि वो उसका पैसा छाप पाए। उन्होंने ट्रिपल एच को बोल दिया कि देखो अभी मैं अपीयरेंस नहीं दे रहा हूँ, अपनी अपीयरेंस के मैं पैसे बाद में लूंगा, पहले जो मैंने पहले की अपीयरेंसेस दिए पहले मैं उनसे थोड़े और पैसे छाप लेता हूँ। ये ब्रे वाइट का बड़ा बिजनेस माइंडेड आइडिया है एंड मेरे को ये अच्छा लगा, और अगर तुम ऐसे बेवकूफ बना सकते हो हमें तो फिर बनाओ, और क्या दिक्कत है। मैं आई एम वन ऑफ दोज गाइज जिसको ब्रे वाइट चाहिए, जिसको ये भी पता है कि ब्रे वाइट आने वाला है, बट उसको ये नहीं चाहिए कि भाई फालतू के बार बार हिंट आ रहे हैं, कभी QR कोड आ रहा है, भाई अपना सुबह सुबह बैठ के स्कैनर निकालो स्कैन करने के लिए, पता क्या चलता है खरगोश, अबे ये क्या है, बदमाशी हो रही है ये तो वो चीज़ मेरे को बेकार लगती है। आना है तो आओ, नहीं आना तो खेल लो भाई बच्चों के साथ, बच्चे बहुत हैं अब खेल सकते हो, डोंट वरी। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को नटालिया और रोंडा राउजी के मैच के बारे में बात करने की, बिकॉज वो मैच तो मास्टरपीस था। अगर डेव मेल्जर ने उसको 5 स्टार नहीं दिया तो फिर किसको दिया। बट खैर उस मैच के बाद जो हुआ आई थिंक वो ज़्यादा स्पेशल था, जब लिव मॉर्गन जो है बेसबॉल का बैट लेके आई। एंड द वे लिव मॉर्गन इज, मेरे को ऐसा लगा कि वो बेसबॉल बैट से मारेगी नहीं, वो ऐसे करके कहेगी बट फर्स्ट लेट मी टेक अ सेल्फी, टेन 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 टेन, ओह नो शी एक्चुअली हिट। और उनके बीच जब ब्रॉल हुआ ऐसा लगा कि ये दोनों लड़ भी सकते हैं, अभी तक तो देखा ही नहीं था ना, अभी तक तो मैच में ही देखा था, या फिर उसके अलावा इंटरव्यू में एक दूसरे को हंस रहे, तुम भी काफी अच्छी लग रही है, आई के अंदर जो मेकअप है कैसे लगाया, मेरे को लगा यही बातें कर रहे हैं। बट नहीं, आज का ब्रॉल देखने के बाद लगा यू एक्चुअली गॉट इट, आपको अच्छा एक्सट्रीम रूल्स मैच मिला है। मेरे को लगता है कि आप एक दूसरे को फोड़ने की क्षमता रखते हो, एंड इसमें मेरी बोर्ड प्रेडिक्शन तो यही रहने वाली है, शायना बेजलर कमिंग इन एंड अटैकिंग रोंडा राउजी। अच्छा, शेमस एंड गुंथर के बीच भी सेगमेंट देखने को मिला। शेमस ने तो भाई साहब बाकी वो काइजर और विंची जो थे उनको पीट दिया और अकेले चले गए गुंथर से भिड़ने के लिए। और आज शेमस ने जो है जेफ हार्डी को भी पुल आउट कर लिया। वो जेफ हार्डी और अंडरटेकर वाला मैच था ना, कि अंडरटेकर पीट के चला जाता है जेफ हार्डी को, फिर जेफ हार्डी कहता बस इतनी हिम्मत है, हाँ थक गया क्या, तो शेमस ने भी वही चीज करी और गुंथर की टीम दोबारा से पीटने के लिए आती है और चॉप्स भी बजाती है शेमस को। Bro, this is the Sheamus we want. This is the 2012 Sheamus that we wanted. और ये Sheamus ऐसा बंदा है जिसको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी देख सकते हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो चलो दूर की बात हो गई, एटलीस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल तो आनी ही चाहिए, एंड दैट इज अ वे बिगर डील देन वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिकॉज IC टाइटल हाथ से गई तो फिर गई। जॉन सीना से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता इस चीज को, ग्रैंड स्लैम बनने के लिए उनको जरूरी है, एंड राइवलरी भी बहुत स्ट्रांग चल रही है। नेक्स्ट वीक इनके बीच में IC चैंपियनशिप के लिए मैच है। डिसअपॉइंटेड हुआ ये जानकर कि एक्सट्रीम रूल्स में इनके बीच मैच नहीं है, एक्सट्रीम रूल्स में इंपीरियम वर्सेस ब्रॉलिंग रूट्स 6 मैन का कोई तो एक स्टिपुलेशन है, जहां तक मेरे को लगता है स्ट्रीट फाइट टाइप ही होने वाली है, बट वही है कि अपने कंट्री के हिसाब से उनको नाम दिया गया है।
वाइन बुक करके कुछ भी है, मतलब ऐसा कोई ट्रेडिशनल स्टिपुलेशन नहीं है जो कि आपको रेगुलरली देखने को मिलती है, बट मैच वही होगा जो कि रेगुलरली देखने को वही है ना। नो होल्ड्स बार्ड, नो डिस्क्वालिफिकेशन, क्या अंतर है? नाम का अंतर है बस। नो डिस्क्वालिफिकेशन में वो वट नहीं पड़ता ना जितना नो होल्ड्स बार्ड में पड़ता। हाँ, ये तो तुमने रहीसों वाली स्टिपुलेशन डाल दी है। खैर बेली एंड शॉर्टजी का मैच भी देखने को मिला था। नॉट गॉना लाई, बेली इज देयर बट डैम इट, दैट मैच वाज बोरिंग एज हेल। उसके लिए उन्होंने 2 प्रोमोस कट किए थे, एक शॉर्टजी ने प्रोमो बैक स्टेज में कट किया था और एक बेली ने, एंड लीडिंग टू दिस दैट इजी मैच, बेली विनिंग लाइक दिस, दैट इज क्रेजी मैन। कम ऑन, बेली से हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करी। मेरे को लगा था कि वुमेन्स डिवीजन चेंज हो जाएगा, नहीं हो रहा यार, क्या करें। और बेली की बुराई तो पहली बात करते ही नहीं है, लेकिन सेगमेंट्स अच्छे नहीं लग रहे यार, कैसे बोले। आप ही बोल दो यार, ठीक है, मैं बोलूंगा तो फिर कुछ और ही हो जाएगा। इसलिए मेन इवेंट की तरफ ही बढ़ते, जो कि स्टार्टिंग से देखने को मिल गया था। पहली बात तो थ्योरी की दाढ़ी आ गई, अमेजिंग, ही इज लुकिंग गुड टू बी ऑनेस्ट। वो छोटी सी दाढ़ी में बेकार लगता है। थ्योरी, चैट गेबल एंड ऑटिस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, केओ एंड गरगानो, बिकॉज स्टार्टिंग के सेगमेंट में उनको बचाने आए थे। एंड क्या ही कॉम्बिनेशन है। मैकिंटायर एंड गरगानो एक टाइम पे टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं इवॉल्व कंपनी में, आई गेस। गरगानो एंड केविन ओवेंस का भी हम सबको पता ही है। केविन ओवेंस और मैकिंटायर का रिसेंट में क्या हुआ था बैक स्टेज प्रोमो में, वो भी हमें पता ही है। तो बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन था। और केविन ओवेंस का बैक स्टेज में भी अच्छा लगा था, किस तरह से वो स्मैकडाउन में आए, पड़ताल कर रहे हैं, हिटरो को देख रहे हैं, बता रहे कि अच्छा तुम ऐसे ऐसे करो। एंड देन सैमी ज़ेन को कह रहे हैं तुम्हें शर्ट बदलने ली चाहिए थी, नई वाली शर्ट ले लेनी चाहिए। एंड आई एम लाइक, ओ कहीं ये हिंट तो नहीं है, कहीं जे उसो सही तो नहीं सोच रहा। कह रही जो मेन इवेंट था, आई थिंक दैट वाज अ गुड मैच, बट अगेन like seeing Drew McIntyre from Roman Reigns to going like this was bad enough. And Drew McIntyre is definitely a badass babyface. He is one of those few badass baby faces जो कि एक्चुअली में लोगों को चाहिए। And मेरे को लगता है he is the perfect guy जो कि एक्चुअली में रोमन रेंस को डिफीट कर सकता था। And now he is not going to defeat, we'll see कि क्या होता है अभी। और मैं तो अभी भी वेट कर रहा था कि क्या पता मैकिंटायर और क्रॉस के मैच में कोई स्टिपुलेशन ऐड हो, नॉट स्ट्रैप मैच बल्कि चैंपियनशिप से रिलेटेड। और पता नहीं वो स्ट्रैप खाम का थ्योरी को क्यों पड़ गया। अबे थ्योरी ने किसी का बिगाड़ रखा है क्या? किसी को कुछ भी होता है थ्योरी को बजेड़ के चले जाता है। बेटा जब थ्योरी बदला लेगा ना, बहुत गंदा वाला लेगा, सब काटे जाएंगे एक साथ। मैकिंटायर, लेसनर, रोमन सब के सब एक साथ धड़ल्ले में निकलेंगे जब थ्योरी का नंबर आएगा वो दिन भी, उस दिन का वेट करेंगे। खैर आज का जो दिन था वो बड़ा ही फीका सारा, मैं कहूँगा स्मैकडाउन वाली रात लगी नहीं। एनीवेज डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपके क्या थॉट्स है। और अगर आपको वीडियो पसंद है, मतलब अगर मेरे को रेटिंग देनी होगी तो मेरे को रेटिंग भी देनी पड़ेगी। इसमें से मैं 5 में से देना चाहूँगा 2.5 की रेटिंग्स। कमेंट्स में अपनी रेटिंग बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।